आई बिलीव अलाइनिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज को। देयर हार्ट वर्सेस माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है देखिए। दिल और दिमाग के एनर्जीज कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिमाग और दिल में कहते हैं ना उनके एक भूचाल सा मचा हुआ है, बवंडर सा मचा हुआ है, लेकिन अपने आप को काफ़ी शांत प्रिटेंड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो चलिए गाइस चेक करते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर थिंकिंग, दिल से दिमाग से, और ठीक है और एक्शन क्या आने वाला है। दिल दिमाग वर्सेस एक्शन, दिल दिमाग फीलिंग वर्सेस देयर एक्शन। ठीक है चलो आप लोग कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो जाओ इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड एंजल से कर लो प्रे। देखो यही कार्ड बार बार 5 ऑफ सोर्ड्स का, तो देखो यही चल रहा है, उनके भूचाल सा बवंडर सा चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आपको लेकर के भी, आपसे यूनियन को, मैरिज को लेकर के, कोई थर्ड पार्टीज है उसके कारण। चलो चेक करते हैं अभी तो रीडिंग में। और ठीक है तो गाइज एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जिससे जितनी रेजोनेट करेगी उतना ही रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा। और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को आप लोग। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं, फीमेल है, या जिस भी जेंडर के देख सकते हैं। आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है सन, ठीक है, कोई भी साइन है देख सकते हैं आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी देश जाति धर्म क्षेत्र के हैं देख सकते हैं, रीजन रिलीजन के देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है किसी भी रिलेशन में, कार्मिक, ट्विन सोलमेट या नॉर्मल रिलेशन में है तो भी देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप है देख सकते हैं। ठीक है आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा है, आपको लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है, और एक्शन क्या होने वाला है उनके एक्चुअल में। ठीक है आपको लेकर के आपकी इस तरफ या आपके रिलेशन के लिए, राइट। चलो तो आप लोग ले लीजिए एंजल्स का नाम, प्रभु का नाम याद कर लीजिए, कुछ स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो, और अपने पर्सनल रिलेशन सिचुएशन पे फोकस कीजिए, राइट। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस टाइम पे दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं दिल से मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके इस रिलेशन के लिए, वो जिस भी रिलेशन में है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है एंजल्स, दिल में क्या चल रहा है इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, राइट। सो गाइज आपके पर्सन, देखो आपके पर्सन की दिल की बात की जाए तो दिल से तो काफ़ी टेंस्ड है, काफ़ी वरीज है, स्लीपलेस नाइट एंजाइटीज है, दिल से काफ़ी पेनफुल एनर्जीज में है। ठीक है बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, और वो चाह करके भी इस टाइम पे आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही है, या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपसे कमिट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है क्योंकि इसमें अभी कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशन में। ठीक है और उनको ये भी दिल से भी पछतावा हो रहा है कि अगर पास में उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी किसी डिज़ायर्स के लिए आपसे बाउंड्रीज क्रिएट की, आपसे मूव ऑन किया, आपको ब्लॉक किया, आपसे चीट किया, तो भी दिल से पछता रहे हैं अब, राइट। ये चीज़ें हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं, जस्ट 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों, क्या रीज़न रहा है या क्या है सिचुएशन। 9 ऑफ कप्स दिल के एनर्जीज में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन। और देखिए आपके पर्सन ना की विश है आपके से ये रिलेशन में, ठीक है इस रिलेशन को अचीव करना आपके पर्सन की विश है, आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना है, विश है आपके पर्सन की ठीक है। और फर्दर भी आपके अगर मैरिड हो या कमिटेड रिलेशन में तो फर्दर इस रिलेशन के लिए सब कुछ करना, आपके लिए सब कुछ करना उनकी विश है, आपको लेकर के उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं कि आपके साथ ये करते, वो करते, ऐसा होता वैसा होता। ठीक है और वो उस टाइम पर फुलफिल नहीं कर पा रहे ना, तो भी उनको बहुत ज़्यादा वरीज में है, दुखी हैं, पेनफुल एनर्जीज में है। ठीक है लेकिन देखो पेनफुल एनर्जीज में है, लेकिन आपको जैसे सोचते हैं ना, सोच करके ही वो खुश हो जाते हैं। ठीक है फिर वो दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी मजबूरियाँ उस टाइम पे भूल जाते हैं, लेकिन फिर जब भी एक्चुअल कहते हैं ना, एक्चुअल सिनेरियो उनको याद आता है, तभी फिर वापस से वो इनकी एनर्जी हो जाती है पेनफुल। यस आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, अपना ऑफर देना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है और इस रिलेशन में ग्रोथ ही करना चाह रहे हैं, अगर मैरिड हो फर्दर तो कोई ना कोई ऑफर देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है इस रिलेशन में, और पास में उन्होंने देखो अपनी मनी के लिए, या अपने किसी मनी के लिए, या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, या फिर किसी और से ये ऑफर दिया था, उनको लगा था किसी और में उनको वो खुशियाँ मिल जाएंगी। ठीक है तो अभी तो पछतावा है जिनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को प्रायोरिटीज़ दी थी, आपको नेग्लेक्ट करके, आपको इग्नोर करके, आपको चीट करके, या आपसे मूव ऑन करके, आपको ब्लॉक करके। ठीक है चाहे वो मनी पे एफर्ट्स किए थे या फिर ठीक है किसी रिलेशन पे एफर्ट्स किए थे, या अपने किसी डिज़ायर पे एफर्ट्स किए थे, तो आज की डेट में अभी उनको पछतावा है उस चीज़ों का। कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, 7 ऑफ वैंड्स को देखो स्टॉक करते हैं अभी, अगर जिनके पास ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो आपको देखो स्टॉक तो करते हैं। ठीक है
और अगर कम्युनिकेशन में भी हो और अभी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान आपके ऊपर ही है उनका पूरा भरपूर, ठीक है। आपसे बात करना चाह रहे हैं वो, मे भी आप लोगों ने भी कुछ ने ब्लॉक कर रखा हो। ये देखो यही एनर्जीज निकल रही है, दिल में तो बवाल भूचाल मचा हुआ है उनके। थर्ड पार्टीज है, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रही है, उन्होंने भी आपसे लड़ाई झगड़ा किया इस वजह से, ठीक है। या तो उनकी चीटिंग की हैबिट थी, या लोगों के इंटरफेरेंस के कारण कि लोग भड़काते थे, या थर्ड पार्टीज थी इस वजह से, ठीक है। ये चीज़ें तो उनको इस चीज़ का तो पछतावा तो है, अभी चाह रहे बात करना आप लोगों में। अगर इसके कारण या किसी भी इशूज़ के कारण मतभेद रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, आर्ग्यूमेंट रहे, डिसएग्रीमेंट्स रहे, तो वो चाह रहे हैं आपसे वो चीज़ें बात करके ठीक की जाए, ठीक है। उनके दिल में है, स्टॉक करते हैं वो बराबर, कम्युनिकेशन का सोचते हैं, मगर मे बी आपने ब्लॉक किया, कुछ के पर्सन ने, कुछ की सिचुएशन ये हो सकती है कि या तो आपने ब्लॉक किया, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, या दोनों ने ही ब्लॉक कर रखा है, दोनों ही नो कॉन्टैक्ट में एक दूसरे, ठीक है। या रिलेशन में भी हो तो कहीं ना कहीं देखो बात तो करते हैं, लेकिन यही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। एफर्ट्स करते हैं या बात करने की, क्योंकि देखो आपके पर्सन को डिफेंसिव मोड पे होने की आदत है कि गलती उनकी हो भी तो भी वो डिफेंसिव मोड पे खुद का पहले बचाव करेंगे, चाहे बेशक से गलती उनकी उनकी ही क्यों ना, उन्होंने चीट क्यों ना किया, उन्होंने लड़ाई क्यों ना किया, उन्होंने कुछ क्यों ना किया हो, ठीक है। 7 ऑफ फ्रेंड्स, यार देखो कम्युनिकेशन ही करना चाह रहे हैं वो आपसे, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत से लोगों का ना कम्युनिकेशन इश्यूज है, कम्युनिकेशन या तो ठीक से नहीं रहा है, या फिर जैसा चाह रहे थे वैसा कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, या मिस कम्युनिकेशन हो गया, या आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं किसी तरीके के। कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करें आप लोगों के पर्सन की, कम्युनिकेशन हो सके तो कम्युनिकेट करके आपसे सॉरी भी फील करें, और इस रिलेशन में जितनी भी गलत फहमियाँ रही हैं, इशूज़ रहे हैं, उसको डिजोल्व करके इस रिलेशन में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, ऑफर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, कमिटमेंट प्रोवाइड की जाए, इसको बैलेंस किया जाए, ठीक है। या किसी चीज़ को लेकर के कोई आप में, ठीक है, मतभेद रहे हैं, तो उस चीज़ को वो चीज़ की जाए आपके लिए, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? यस देखो एस ऑफ कप से आपके लिए न्यू बिगनिंग, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं दिल से, अनकंडीशनल प्यार लव करते हैं आपसे वो, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। और अपने दिल से चाह रहे हैं कि कनेक्शन, अगर इस रिलेशन में कुछ भी ऐसा हुआ है जैसा कि नहीं होना चाहिए था, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद, चीटिंग्स, ठीक है, थर्ड पार्टी इशूज़, तो वो चाहते हैं कि वो है, उनको रियलाइजेशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि कनेक्शन हील हो जाए और वापस से स्टार्ट हो एक बेहतर वे में, और आप इस रिलेशन में स्टेबिलिटी हो, बैलेंस हो, ये हील हो। लवर्स का कनेक्शन फील करते हैं आपसे, ठीक है। हो सकता है सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले भी देख रहे हो ये रेडी, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं आपसे, और आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक लव ऑफर नहीं दिया था, जिनके पर्सन है वो लव ऑफर देना चाह रहे हैं, ठीक है। कमिटेड थे तो फर्दर मैरिज का ऑफर देना चाह रहे हैं, मैरिड थे तो ये लव इंटीमेसी का भी ऑफर हो सकता है आपके लिए, रिलेशन में थे तो, ठीक है। देखो पास्ट में उन्होंने वॉक अवे किया आपसे, इस रिलेशन से, इस यूनियन से, इस कमिटमेंट से, इस, ठीक है। तभी तो बहुत पछतावा है, बहुत पछता रहे हैं, बहुत गलती हो गई है। अभी दिल से चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग हो जाए इस रिलेशन में, ठीक है। लेकिन अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड इश्यूज अभी भी उनके लाइफ में बना हुआ है, ठीक है। या तो वो उनकी सोच बनी हुई, फियर्स बने हुए हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज है कि किसी और से आपके पर्सन रिलेशन में इस टाइम पे, या किसी और से कमिटमेंट दे दी, या किसी और से मैरिज कर ली, ठीक है। ये चीज़ करके आपसे कि धोखा, लड़ाई झगड़ा करके, किसी की बातों में आकर के खुद से ही, या अपनी किसी अभी, ठीक है, या अपनी किसी डिज़ायर्स पे अभी उनको फोकस करना पड़ रहा है, मनी की, या करियर की, या स्टेबिलिटी की, ये चीज़ें तो चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नज़रें पूरी बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि आपसे बात करें, राइट टाइम होते ही आपसे बात करें, ठीक है, दिल में है उनके लिए। लेकिन मैं भी आपकी तरफ से भी आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर लिया, गार्ड अप कर लिया, खुद को ब्लॉक कर दिया उनको, मैं भी, या बात नहीं कर रहे उनसे, ठीक है, ये चीज़ें। और एक रीज़न ये भी है कि देखो जब भी बात करते हो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इस वजह से भी वो ना गार्डअप, वो भी अपने आप को गार्डअप कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाए आप लोगों में किसी भी कारण से, क्योंकि वो चाह रहे हैं कनेक्शन हील हो, इसमें स्टेबिलिटी हो, न्यू बिगनिंग हो, लव हो, रोमांस हो, यूनियन हो, मैरिज हो, ठीक है। ये चीज़ें दिल से चाह रहे हो, राइट। और थर्ड पार्टीज है तो उसको कट करें वो, थर्ड पार्टीज की वजह से ही मोस्ट प्रोबेबली, जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी है ना, उसकी वजह से ही आपके पर्सन ने मोस्ट प्रोबेबली आपसे अभी गार्ड अप कर रखा है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। जितने लोग अवेयर है कि हाँ उनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी के कारण ही आपके पर्सन ने आपसे गार्ड अप कर रखा है स्पेशली, ठीक है। और कुछ के पर्सन तो अभी देखो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे फोकस है, तो वो चाह रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाए उनकी लाइफ, उनका ध्यान ना भटके, तो देन वो स्टेबल हो जाए, देन आपसे बात करें, ठीक है, देन आपको कमिटमेंट करें, या आपके लिए कुछ फर्दर करें, ठीक है। चलो दिमाग की देखें, दिमाग में क्या चल रहा है। एम्प्रेस, हाँ एम्प्रेस है, देखो इधर से भी वही एनर्जी है, दिमाग में भी मानते तो आपको अपना एम्प्रेयर या एम्प्रेस ही अपने दिल का राजा रानी है, ठीक है। आपसे मैरिज करना चाह रहे, मैरिज नहीं हुआ तो, या मैरिड भी हो सकते हो तो, ठीक है, आप लोग अपने पर्सन से तो मानते तो वो अपना एम्प्रेस ही है आपको, दिल से भी दिमाग से भी, कि दिल में भी है कि
उनके लिए कोई राइट पर्सन है तो वो आप ही हो, ठीक है। लेकिन वही है कि दिमाग में भी फियर बना हुआ है बिकॉज ऑफ द दिल की एनर्जी से, तो मैंने बता ही दिया ना किस कारण से। दिमाग से भी देखो, दिमाग में भी उनके वही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वही बवंडर मचा हुआ है, वही फियर्स हैं, ठीक है। कि खुद से फिर उन्होंने बाउंड्रीज चाह करके भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। या तो थर्ड पार्टीज के फियर के कारण, या आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या अभी वो सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है आपकी वो चीज़ें करने के लिए, आपके लिए वो चीज़ें करने के लिए इस रिलेशन में जैसा आप चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन इस वजह से उन्होंने खुद को गार्ड कर लिया, वॉल अप कर लिया, गार्ड अप कर लिया, ठीक है। और बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि यही मजबूरी है। तो खुद के फियर्स भी हैं उनके, ठीक है, खुद के फियर्स भी हैं और कुछ मजबूरियां भी हैं इस वजह से, ठीक है, इस वजह से। और क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी तो है आपके रिलेशन में, सिचुएशन में। आप देखिए, हो सकता है ये लव अफेयर के रूप में भी है मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। या तो आपके पर्सन की लाइफ में ये कोई लव अफेयर का सीन हो सकता है किसी और से, कोई थर्ड पार्टी से जिससे चल रहा हो, या फिर किसी और से मैरिड कमिटेड कर लिया था आपको चीट करके, धोखा करके, या रिलेशन में होते हुए कुछ कुछ तो चुप चुप कर लेते हैं ना, और कुछ वैसे भी कर लेते हैं कि आपसे नो कॉन्टैक्ट किया और चुप चुप कर लिया कहीं कुछ। तो ये थर्ड पार्टी तो है। या कुछ के लिए देखो, ठीक है, ये सिनेरियो हो सकता है थर्ड पार्टी, और कुछ के लिए है कि डोमिनेशन किसी ना किसी का तो बना हुआ है, या करियर का पंगा इस टाइम पे, करियर या फैमिली नहीं अलाउ करी, फैमिली में से कोई अलाउ नहीं कर रहा उनकी, ठीक है, इस टाइम पे, या करियर का पंगा है। बट वो आपको अपनी लाइफ का एम्प्रेस मानते हैं और अपनी लाइफ का ही एम्प्रेस बनाना चाह रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने ठान रखी है दिल में से भी और दिमाग से भी। एंड जस्ट व्हाट एल्स, दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे विवश के पर्सन के क्या चल रहा है, मेरे विवश को लेकर के। मैंने कहा ना, तभी वो बढ़ नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी, कोई ना कोई तो ये इश्यूज़ हैं, जैसा मैंने बताया आपको रीडिंग में, ठीक है, थर्ड पार्टीज के बारे में, राइट। दैट्स वाई यस, इस आपके रिलेशन में ना बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन समाओ समवेयर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द दो सिचुएशन बना हुआ है ना उनकी लाइफ में, सिनेरियो दो बने हुए हैं। थर्ड पार्टी है कुछ के लिए तो, ठीक है, कि उसको भी बैलेंस करना पड़ रहा है, आपको भी बैलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आपके लिए करें वो। उनको ये तो है कि इनजस्टिस आपके लिए हुआ है, अगर वो थर्ड पार्टीज में भी इन्वॉल्व हैं तो भी, या किसी के दबाव के कारण भी आपके लिए नहीं कर पा रहे हैं तो भी, ठीक है, फैमिली प्रेशर हो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, या फिर उनको खुद को अभी अपनी अपनी उस पर, अपनी यू नो लाइफ की स्टेबिलिटी पे, ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ रहा है, करियर, स्टडी, जॉब, या उस वजह से भी तो उनको है, इतना तो है कि वो इनजस्टिस कर रहे हैं आपसे, इम्बैलेंस हो रहा है आपसे रिलेशन, या इस वजह से इनजस्टिस कर रहे हैं वो आपसे, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशन में, इस रिलेशन की ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। और क्या चल रहा है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, यस, फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे इस रिलेशन में, वो इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वापस से लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं। अगर देखो, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो, सेपरेशन में भी हो, तो उनको अभी अगर बातचीत नहीं हो रही है स्पेशली, तो देखो उनको अंदाजा इतना अभी नहीं है कि आप क्या चाह रहे हो इस टाइम पे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि देखो एक लीप ऑफ फेथ लेकर के, एक चांस लेकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, कि देखा जाएगा कि उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा, आप अलाउ करते हो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, ये चीज़ें। और मनी से रिलेटेड इशू है तो वो भी, उसमें भी एक चांस लेना चाह रहे हैं कि ठीक है उसको करें, उसमें देखा जाए क्या होगा आप, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन वो कुछ भी चांस लेना इस टाइम पे लेंगे आपके लिए, ठीक है, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपके लिए वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर उनको कोई भी रोके, ठीक है। भरोसा है उनको कि भगवान उनका साथ देंगे, ठीक है, होपफुल हैं वो, ठीक है, इतने इतना, और आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं। और देखो, कोई थर्ड इश्यूज है ना, तो अब वो चाह रहे हैं उस थर्ड इश्यूज पे अब बैलेंस नहीं करना चाह रहे हैं वो, कोई भी थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन की लाइफ में या कोई थर्ड इश्यूज है, तो अब वहाँ से वो वॉक अवे ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वो बैलेंस नहीं कर सकते ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो बैलेंस अननेसेसरी वहाँ पे बैलेंस करना पड़ रहा है ना, कोई थर्ड पार्टीज है या थर्ड इश्यूज है, क्योंकि वो चाह भी नहीं रहे हैं उस पर बैलेंस करना, उस पर टाइम देना, वो तो ठीक है मजबूरी के कारण दे रहे हैं, उनकी गलती थी तो उनको गलती भी रियलाइजेशन हो गई अपनी, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हो, देखो मैंने कहा ना आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यस, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, काफ़ी रश में है कि काफ़ी जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ बड़े, बात करें आपके लिए, कुछ करें आपसे, लिए एक्शन जेस्चर लें, ठीक है। एंड जस्ट एम्परर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, यस क्यों है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की दिमाग के एनर्जीज में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वो चाह तो रहे हैं आपसे, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है ना, वो चाह तो रहे हैं आपसे ये मैरिज का कमिटमेंट दे, मैरिज करें, लेकिन कोई ना कोई इश्यूज है कि अभी जिनका किसी ना किसी का डोमिनेशन आपके पर्सन की लाइफ पे है, या तो पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे कुछ के लिए, या अभी सफिशिएंट मनी नहीं है, स्टेबल नहीं है मनी वाइज, करियर वाइज, इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई थर्ड पार्टीज है जिस आपके पर्सन की लाइफ में कोई लव अफेयर है, ठीक है, जिसका दबदबा बना हुआ है, या किसी और से आपसे मूव ऑन करके, चीट करके, नो कॉन्टैक्ट करके किसी और से कमिटमेंट कर लिया, या किसी और से मैरिड कर लिया, तो वो उनकी मजबूरी, मैरिज कर ली तो वो उनकी अभी इस टाइम पर मजबूरी बन चुकी है, बनी हुई है, ठीक है। और उस वजह से उन्होंने उन आपसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ रही है, ठीक है।
इवन दो आपसे बाउंड्रीज क्रिएट करना नहीं चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपके लिए ये चीज़ें करना चाह रहे हैं कि आपको कमिटमेंट करें, आपसे मैरिज करें और इवन मैरिड भी हो तो आपके लिए कुछ फर्दर करें इस रिलेशन में, ठीक है। जिस भी वजह से नहीं हो पा रहा, मनी की इशूज़ की वजह से या पेरेंट्स कुछ इंटरफेरेंस है या किसी और का इंटरफेरेंस है या इस टाइम पे करियर जॉब का है या थर्ड पार्टी इशूज़ है, तो ठीक है ये चीज़ें तो अपनी सिचुएशन से लीजिएगा जैसा आपकी सिचुएशन में इशूज़ हो, थर्ड इशूज़ या थर्ड पार्टी, ठीक है। एंजल्स वो चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट करना, जितने भी लोगों को कमिटमेंट नहीं मिला है ना वो आपके पर्सन चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट करें, आपसे मैरिज का ऑफर दें आपको, आपसे शादी करें, ठीक है। और कोई और थर्ड पार्टी है तो उससे वॉक अवे करें वो अब वो ठीक है, वो नहीं चाह रहे उस थर्ड पार्टी पे एफर्ट देना, ठीक है। क्या वो थर्ड पार्टी से वो मैरिड है या रिलेशन में है, वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स भी हैं तो पेरेंट्स से भी अब वो पेरेंट्स की भी नहीं मानना चाह रहे, या मनी इशूज़ करियर इशूज़ है तो ठीक है, इशूज़ तो चलते रहेंगे लेकिन उसकी वजह से आपको नेगलेक्ट नहीं करेंगे अब, ठीक है। या उनके खुद के फियर्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो आपको क्यों इनजस्टिस करते रहे, आपको क्यों नेगलेक्ट करते रहे, ठीक है। अभी तो ये सोच रहे हैं कि ये तो फिर गलत ही कर रहे हैं ना, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा आपको नेगलेक्ट किसी और वजह से कर रहे हैं, अपनी मजबूरी अपनी उसकी वजह से, तो आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, ठीक है। और क्या है एंजल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में, उनके मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिमाग की एनर्जीज में क्या चल रहा है, उनके माइंड में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है एंजल्स इस टाइम पे, क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज इस टाइम पे। यस, द मून एंड द 10 ऑफ स्वर्ड्स, राइट। देखिए मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया है कि देखो आपके पर्सन की लाइफ में दो सिनेरियो है, दो सिचुएशन है जिसमें वो बैलेंस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बट अभी इनफ हो गया है, अब वो बैलेंस नहीं कर सकते दो सिचुएशन में एट वंस, तो एक सिचुएशन को वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक सिचुएशन को एंड करके फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, अब ये कुछ भी है उनका फियर्स है, डाउट्स है की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं बढ़ पाए, लड़ाई झगड़े रहते उस वजह से नहीं बढ़ पाए, या किसी का इंटरफेरेंस था, या मनी का इशूज़ है, या पेरेंट्स फैमिली से कोई अलाउ नहीं कर रहा था, या किसी और से मैरिड थे उसको वो एंड करके, या कमिटेड थे तो उसको एंड करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में देख लेती हूँ, एंजल्स एनफोल्ड चेक करवाती हूँ, एंजल्स एनफोल्ड करवाते हैं कि क्या मेरे व्यूवर्स की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं एंजल्स, क्या मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को एंड करके। एंडिंग किसके लिए है एंजल्स, ये क्या ये एंडिंग थर्ड पार्टी के लिए एंजल्स, क्या ये एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए ये एंडिंग एंजल्स, क्या ये एंडिंग थर्ड पार्टी के लिए है। यस, ये एंडिंग थर्ड पार्टी के लिए ही है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और आपसे वो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टीज में होने का या थर्ड इश्यूज में इन्वॉल्व होने का, ठीक है, या किसी की बात मानने का या किसी के प्रेशर में आने का उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है, ठीक है। अभी वो चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं, वो थर्ड पार्टी अगर कोई थर्ड पार्टी के रूप में ये लव अफेयर मैरिज या किसी और से मैरिज कमिटेड है उस थर्ड पार्टी को एंड करना चाह रहे हैं, या उनके खुद के फियर डाउट्स थे उसको एंड करना चाह रहे हैं, या जिस भी सिचुएशन पे टाइम दिया था उसको एंड करना चाह रहे हैं, या पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे तो पेरेंट्स से भी वो बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और पेरेंट्स ना भी मानेंगे तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे ये न्यू बिगनिंग करेंगे, देन आप, ठीक है। और आपसे भी सोच रहे हैं कि देन आपसे भी बात करें अगर, ठीक है, और आपसे रिलेशन को ठीक करें, आपसे भी कुछ इस चक्कर में इश्यूज हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, नो कॉन्टैक्ट हो गया, सेपरेशन हो गया है, मनमुटाव हो गया किसी भी कारण से, इन सब कारणों के चक्कर में, इन सब कारणों की वजह से, तो आपसे रिलेशन ठीक करें, आपसे एक न्यू स्टार्ट करें, ये फैमिली आपसे अपना रिलेशन एक हैप्पी रिलेशन में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और मैरिज नहीं हो तो मैरिज की बात करें आपसे, मैरिड हो तो फर्दर इसमें ठीक करें, सब कुछ ग्रोथ करें, ठीक है। और वो मैरिड थे तो उसको, मैरिज जिनके पर्सन थे ना किसी और से, या कमिटेड थे या लव रिलेशन में थे, उसको एंड करेंगे, ठीक है। या फैमिली भी नहीं अलाउ कर रही थी तो फैमिली से भी बात करेंगे, और फैमिली नहीं मानी तो ठीक है वो अपना स्टैंड ले लेंगे कि ठीक है वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। या जिस भी तरीके का इशू था, जिनका करियर इशूज था, तो करियर देखो, करियर मनी अगर तो ठीक है, मनी जिनकी की मनी लगनी थी, मनी जुगाड़ नहीं हो पा रही थी तो मनी जुगाड़ कर लेंगे, या करियर इशूज़ है या कुछ भी था, जॉब इशूज़ था, तो देखो उसको भी ठीक है, अभी उस पर भी बहुत टाइम दे दिया, अब आपकी तरफ ही ध्यान देंगे वो, ठीक है। और इस रिलेशन में रिवर्ट करेंगे आपके से, ठीक है। और उनमें भी अब अपने खुद में भी बदलाव कर रहे हैं आपके पर्सन, ये कुछ की हैबिट थी ना ज़्यादा ही अपने स्वार्थ के लिए या अपनी डिज़ायर्स पे पहले ध्यान देना, या अपना गुस्सा या अपना ईगो फियर, ठीक है, ये चीज़ें, या चीटिंग, तो उसको भी चेंज कर रहे हैं वो, अपनी हैबिट्स को भी, ठीक है। यस, अब वो मूव ऑन ही करेंगे थर्ड पार्टी से, क्योंकि अभी वो अवेकंड है, अभी उनको रियलाइजेशन है, ठीक है, कि उस सिचुएशन में तो बस वो ट्रैप्ड ही हैं कितने सालों से, या ट्रैप्ड ही फील करते हैं, तो उसमें तो ट्रैप ही रहेंगे हमेशा से ही वो, चाहे वो खुद की फियर्स है, डाउट्स है, वरीज है, उनकी खुद की हैबिट है तो ट्रैप ही रहेंगे, चाहे वो थर्ड पार्टी है तो वो ट्रैप ही रहेंगे, वो तो चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे ही रहेंगे। या पेरेंट्स भी हैं तो वो तो अगर अभी नहीं मान रहे तो बाद में भी नहीं मानेंगे, पेरेंट्स इनके अलाउ नहीं कर रहे थे तो, ठीक है। या करियर इशू बना हुआ है तो वो तो बना ही रहेगा, ठीक है, इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है, करियर इशू है, मनी इशू है, तो उसके लिए आपको क्यों नेगलेक्ट किया जाए, आपके साथ क्यों इंजस्टिस किया जाए, ठीक है। तो वो बिल्कुल अभी आपकी तरफ ही फोकस करने की सोच रहे हैं, आपके लिए ही सब कुछ करने की सोच रहे हैं इस रिलेशन में, राइट। एंजल्स द फूल का कार्ड क्यों है, ये किसकी तरफ एक्शन होने जा रहा है, न्यू बिगनिंग किसके लिए है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए है क्या एंजल, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूवर्स के लिए है।
होली स्पिरिट एंजल्स, क्या ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में न्यू बिगनिंग चल रही है करने की, मेरे एक्शन लेने की? तो क्या ये एक्शन, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के लिए होने वाली है एंजल्स? देखो पास में तो आपने बहुत मना किया था उनको, मूव ऑन मत करो या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व मत हो या किसी चीज़ में इन्वेस्ट मत करो या किसी की बातें मत मानो, लेकिन पास में उन्होंने हर फन मौला बने रहे किसी, ठीक है, अपनी अपनी धुन में ही सब कुछ करते गए। बाद में उनको जितना देन लॉस हुआ या जितना ट्रैप फील हो कर रहे हैं वहाँ पे, या जितना रिग्रेट है या जितना बर्डन है, तो अभी ठीक है, अभी उनको फिर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एंड जस्ट क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के लिए है? क्या ये एक्शन, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के लिए होगी? एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए है न्यू बिगनिंग उनके पर्सन की साइड से? सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस्ट। यस देखो वो ना जिस भी थर्ड सिचुएशन में थे वहां से तो वो कवे करेंगे वो, और आपसे ही रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा उनका, ठीक है। और चाहे वो किसी तरह की कन्फ्यूजन में थे या एक से ज़्यादा सिचुएशन टैकल करनी पड़ी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, वहाँ से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ने की सोच रहे हैं और आपसे यह रियूनियन रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं। अब अपने सारे ऑप्शन से, सारी थर्ड पार्टी से, सारे कन्फ्यूजन से या इश्यूज से वो वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ने की सोच रहे हैं और आपसे ही न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, आपसे न्यू रियूनियन रिकन्सिलेशन करने की सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट में थे या सेपरेशन में थे और रिलेशन में भी थे तो आपसे ही ये, ठीक है, कुछ ना कुछ आपसे ही आपके लिए करने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों के रिलेशन में अब वो फर्दर देखो गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, ये रियूनियन रिकन्सिलिएशन, ठीक है, के थ्रू कोई ना कोई आपसे तो होगा उनका ये सेलिब्रेशन, ठीक है। आप वापस से यूनाइट होंगे, रियूनियन में आएंगे, वापस से बातचीत होगी आपके रिलेशन में, ये वापस से सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो आपके लिए ही सोच रहे हैं वो इस रिलेशन पे एफर्ट्स करने की, इस आपको ऑफर देने की, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने की, कोई थर्ड पार्टी कुछ भी है, ठीक है, या थर्ड इशूज, राइट, तो आपके लिए ही चल रहा है उनके दिल दिमाग में कि करना तो आपके लिए है। अब थर्ड इशूज़ है, कुछ भी है, थर्ड इशूज़ या थर्ड पार्टीज कुछ भी है, कोई भी है वहाँ से, तो उनको अभी वॉक अवे करना है और आपसे ही न्यू बिगनिंग करनी है, ये ऑफर आपको ही देना है, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट एक्शन भी चेक कर देते हैं आपके पर्सन के। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं लग रही नेक्स्ट एक्शन चेक करने की, क्योंकि इसमें देखो दिल और दिमाग की एनर्जी में अनफोल्ड हो चुका है कि देखो दिल से भी आपके लिए करना चाह रहे हैं, दिमाग से भी, दिल में भी रिग्रेट है गलत करने का आपके लिए या कुछ ना कर पाने का, दिमाग में भी है उनको, ठीक है, कि दिल और दिमाग दोनों में है उनकी सोच में कि आपके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है या कुछ नहीं कर पाए चाह करके भी, जैसा आप डिजर्व कर रहे थे, तो ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए करनी है अब उन्हें, ठीक है, आपके लिए सब कुछ सही करना है अब, और जैसा आप डिजर्व करते हो आपको रिलेशन में प्रोवाइड करना है अब, ठीक है। और इस रिलेशन में न्यू बिगनिंग करनी है, ग्रोथ करना है, यूनियन सेलिब्रेशन करनी है, अबंडेंस लान इसमें क्रिएट करना है, और ठीक है, और जिस भी इशूज से ये चीज़ें हो रही थी उसको एंड करना है अब। एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग से मैच करते हैं क्या मेरे व्यूअर्स के एक्शंस, क्या उनके मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिल और दिमाग की फीलिंग से, थिंकिंग से, एनर्जी से मैच करते हैं क्या? एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, दिल एंड दिमाग वर्सेस एक्शन, क्या मैच करेंगे? क्या एक्शन भी मैच होने जा रहे हैं? दिल और दिमाग की फीलिंग और थिंकिंग एक्शंस मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के? चलो राइट, सो वी हैव थ्री ऑफ सॉर्ड्स इधर से है, बॉटम से देखा, थर्ड पार्टी सिनेरियो तो आपके रिलेशन में है ही है। देखो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से वॉक अवे करेंगे, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कोई भी थर्ड पार्टी थी या कुछ भी थर्ड इशू था वो वहाँ से वॉक अवे करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने सोच लिया है, ठीक है, उन्होंने सोच लिया उनको क्या करना है, उनके लिए क्या राइट है उनको, ठीक है, और उनको किन से अपना यूनाइट होना है या किन से शादी करनी है, ठीक है, किन से रिलेशन को ग्रो करना है, एंड दैट इज़ यू, आपसे ही रिलेशन को ग्रो करना है, कोई थर्ड पार्टी नहीं या कोई अब थर्ड इशूज़ नहीं, ठीक है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में देखो वो वॉक अवे करेंगे हर उस थर्ड पार्टी से, थर्ड सिचुएशन से जिसके कारण वो अभी तक आपके लिए नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन गेन कर लेंगे नेक्स्ट एक्शन में कम्प्लीटली, ठीक है, और वो उस, ठीक है, और सोल्यूशन गेन करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और आपसे रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, आपसे बात होगी और आपको ये टू ऑफ कप्स आपको ये ऑफर देंगे, ठीक है, जिनके पर्सन ने ऑफर नहीं दिया था, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन में थे, तो कम्युनिकेशन होगा, रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा और आपको ये ऑफर भी देंगे, ठीक है, और कमिटमेंट में थे, रिलेशन में थे, बातचीत हो भी थी तो आपके साथ, ठीक है, आपके साथ ये म्यूचुअल टाइम स्पेंड करेंगे,
ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ रही थी तो ठीक करेंगे, ठीक है। कमिटमेंट जिनको नहीं मिली थी कमिट भी करेंगे, ठीक है। और अपना आपके साथ एक लविंग टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। मैरिड भी थे तो, और इस कनेक्शन को हील करेंगे। और देखो रिलेशन में थे ना, तो आप लोगों के साथ वो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में थे तो हो सकता है आपके साथ कहीं ट्रैवल पे भी जाएं, ठीक है। ये हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन में। और जितने लोग नो कॉन्टैक्ट में थे तो उनका रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा आपके पर्सन से, ठीक है। वो बात करेंगे आपसे और आपको अपना लव ऑफर करेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन में थे जितने लोग ना, तो आप ये भी चांसेस हैं कि आप लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं कहीं अपने पर्सन के साथ, और आपके वहाँ पे कुछ लविंग टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और वहाँ अपने प्यार का इजहार करें आपके पर्सन, ये भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी वो से वॉक अवे कर रहे हैं वो, ठीक है। और आपको जितना पेन दिया था ना, वो चीज़ें हील करेंगे वो, ठीक है। वो चीज़ें हील करेंगे आपके लिए। आपसे चीट किया था, धोखा किया था आपको, ठीक है, लड़ाई झगड़े किए थे, तो अभी अपॉलोजी भी करेंगे, उन इश्यूज़ को भी डिसॉल्व करेंगे आपसे, ठीक है। माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी देखो ऐसी अकेली रह जाएगी ना, ऐसी अकेली रह जाएगी सोचते हुए कि हर कैसे उनके उससे निकल गए आपके पर्सन, उनकी चुंगल से कैसे निकल गए। देखो फेस, देखो इसका, इस थर्ड पार्टी का फेस पे हाथ रख के सोचती रह जाएगी कि कैसे आपके पर्सन उसकी चुंगल से निकल गए, आज़ाद हो गए उनसे, कैसे कैसे वॉक अवे कर गए आपके पास। ये हो जाएगी थर्ड पार्टी की सिचुएशन। और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ के आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ, ये चीज़ें नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी थी, लव अफेयर के रूप में थी, किसी और से मैरिज कमिटेड थे, या कोई पेरेंट्स भी नहीं जिनके लव कर रहे थे ना काफ़ी टाइम से, तो पेरेंट्स भी सोचते रह जाएंगे मेरा मेरे कि उनके बेटा या बेटी ने उनकी बात ना मान करके आपकी तरफ बढ़े, कैसे बढ़ गए, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन किसी के ना तो बच्चे वो लगते ही होंगे, जैसे आप अपने माँ बाप के बेटा या बेटी लगते होंगे, आपके पर्सन भी तो किसी के वो होंगे ना, आपके पर्सन भी किसी के बच्चे वो लगते होंगे, बेटा या बेटी, उनके भी माँ बाप होंगे आपके पर्सन के भी, जैसे आपके माँ बाप हैं। तो अगर ये पेरेंट्स नहीं अलाउ करे थे तो पेरेंट्स ये सोचते रह जाएंगे उनके, ठीक है। या फिर ये थर्ड पार्टी थी लव अफेयर के रूप में, या ठीक है, या किसी और से मैरिड कमिटी थी तो उसका ये हाल होने वाला है, ठीक है। या किसी और का डोमिनेशन बनाता था, ठीक है, ये चीज़ें, यस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट, और जिनका नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो आपसे पैचअप होने वाला है, रियूनियन रिकन्सिलिएशन होने वाला है, आपसे बात करेंगे वो और आपको ऑफर देंगे, सब ठीक करेंगे। और रिलेशन में भी थे जितने लोग तो ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन होगा, और कुछ लोग ट्रैवल पे भी जा सकते हैं अपने पर्सन के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपना ऐसे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, आपका कनेक्शन सब लोगों का हील होगा, आपके पर्सन आपको टाइम मिलेगा, आपके पर्सन को इक्वली अपना लव एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, अपने कनेक्शन को हील कर सको, रोमांटिक टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको, इसमें ग्रोथ कर सको, ठीक है। तो ये एक्शन होने वाला है, और ये कब तक हो जाएगा गाइस मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका 3 to 4 एक्सक्यूज मी 1 to 4 आवर्स, 1 to 4 डेज, राइट। नहीं तो ये आपका 18 आवर्स 18 डेज में भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। 1 to 4 आवर्स 1 to 4 डेज, नहीं तो 18 आवर 18 डेज में हो जाएगा, ठीक है। और यस, और कुछ के लिए 1 to विद इन अ 1 मंथ, ठीक है, कुछ के लिए 1 महीना ले ले, शायद विद इन अ मंथ हो जाए, ठीक है। लेकिन सबका जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो ये मैसेज आया, व्हाट आई लव अबाउट यू, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z। और आपके पर्सन आप में सब कुछ, आपके पर्सन को आपकी हर एक चीज़ से प्यार है, ठीक है, आपकी नेचर से, आपकी पहनावे से, ओढ़ावे से, बिहेवियर से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी हर एक चीज़ से, व्हाट आई लव अबाउट फ्रॉम A to Z, ठीक है। सब कुछ मीन्स सब कुछ, आपकी हर एक चीज़ से प्यार है आपके पर्सन को। ये लव मैसेज, मैं ये कार्ड निकाल रही थी तो ये लव मैसेज भी आपके पर्सन का मेरे उसमें मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने कहा चलो कन्वे कर देती हूँ आपके, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे प्यार है, और इवन आपकी हर एक चीज़ से प्यार है, ठीक है। चलो एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए चेक कर लेते हैं, आपको क्या करना है सिचुएशन में। सो देखो, एक्शन, माइंड एंड हार्ट, फीलिंग एंड थिंकिंग वर्सेस देयर एक्शन, ऑल आर इन अलाइनमेंट, ठीक है। सब कुछ एक ही जैसा है, कुछ डिफरेंट नहीं है कि दिल से कुछ सोच रहे हैं, दिमाग से कुछ सोच रहे हैं और करेंगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ होता है ना कि दिल से तो करने की सोच रहे हैं, दिमाग से में अनबन चल रही है, दिमाग में कन्फ्यूजन है और एक्शन में कुछ और ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन दिल दिमाग से सब कुछ अलाइनमेंट में है, ठीक है, और एक्शन भी उनके अलाइनमेंट में है, राइट। सो आप लोग भी ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए, गार्ड अप मत कीजिए आप लोग भी, ठीक है। बात कीजिए और पीसफुली बात कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ठीक है। इश्यूज़ को राइज मत होने दीजिए, कुछ इश्यूज़ वो भी कहते तो अलाउ कीजिए, अपने पर्सन को बिलीव कीजिए, आप भी एक चांस ले लीजिए ईश्वर पे बिलीव करके कि इस बार ठीक हो जाए सब कुछ, ठीक है। पेनफुल एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, उनसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए, इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, ठीक है।
एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। चलो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए, आप लोग ट्रस्ट कीजिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जी इसलिए है क्योंकि देखो अभी तो आपका सब कुछ हो जाएगा बातचीत, और ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स इस साल आपका रिलेशन बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल बेहतर वे में अभी से होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बातचीत भी अभी से होना स्टार्ट हो जाएगी, जितना मैंने टाइमलाइन बताया। और इसे साल के अंदर अंदर ये 24 में, ठीक है, आपका रिलेशन नेक्स्ट उस पर ही होगा, लेवल पे ही होगा आपका, और बेटर वे में होगा, ट्रांसफॉर्म होकर के होगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे ही होगा आपका, और हील्ड वे में होगा। और ईयर फ्रॉम नाउ जितनी भी डिजायर्स है ना आपकी इस रिलेशन को लेकर के ये साल में पूरी हो जाएगी, चाहे मैरिज था, मैरिज करनी थी, ठीक है, या किड्स वगैरह चाहिए थे, मैरिड थे तो अपने, या कुछ और फर्दर था, कुछ और डिजायर थी इस रिलेशन में, वो इस साल में पूरा हो जाएगा आप लोगों का। बस आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए। और ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। अब आप लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, ट्रस्ट बढ़ेगा आप लोगों के रिलेशन में। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, उससे आप लोग बैलेंस भी रहेंगे, हील भी हो जाएंगे, और आपको जैसा आंसर चाहिए वो रिवील भी हो जाएगा आपके इंट्यूशंस के थ्रू, या एंजल्स आपको किसी तरह ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, या जिस भी तरीके से आपको अनफोल्ड कर देंगे। और जैसा आप कुछ आंसर्स चाह रहे थे तो वो भी आपके लिए अनफोल्ड हो जाएंगे आपके पर्सन की तरफ से भी। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, ठीक है, जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है, और आपके पर्सन भी अब एक्शन लेंगे, इस रिलेशन में एक्शन होगा, आपके फेवर में होगा, ठीक है, आपकी विश फुलफिल्ड होगी, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ की भी एनर्जी सर बिहाव, तो कुछ के लिए और भी जल्दी हो जाएगा। विद इन द फ्यू कुछ मेजर मूवमेंट होने हैं ना, मेजर इवेंट होने हैं, वो देखो, ठीक है, इस साल के में हो जाएंगे, इस साल के अंदर अंदर में, ठीक है। कुछ का वीक्स में हो जाए, किसी के लिए कुछ मंथ में हो जाए, किसी के लिए पूरे साल के अंदर कभी भी हो जाएंगे, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ मेजर इवेंट, ठीक है। अभी आपका तो हो जाएगा रियूनियन, रिकन्सिलिएशन, बातचीत होने लगेगी, ठीक है। और जैसे जैसे अचीवमेंट्स करनी है ना, जैसे शादी अचीवमेंट करनी है आपको, शादी अचीव करनी है, तो शादी भी कुछ मंथ में हो जाएगी इस साल के अंदर अंदर आपकी, ठीक है, 2024 में। या कुछ और फर्दर डिजायर है तो वो इस साल के अंदर कुछ मंथ में फुलफिल्ड हो जाएगी आपकी। और बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, और इस रिलेशन में आपके लिए हैप्पी चेंजेस या बिग हैप्पी चेंजेस है, और कुछ बेहतर ही है, पीसफुल रेजोल्यूशन है, एंड देयर समथिंग बेटर, और कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा आपके इस रिलेशन में, बेटर वे में ही है, ठीक है, और पीसफुली तरीके से हो जाएगा, और सब पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो जाएगा। कुछ आपका गड़बड़ चल रहा था तो अबंडेंस ही है आपको, ठीक है, अबंडेंस है तो नो नीड टू वरी, ठीक है, वरीज नहीं करना है, नो नीड टू वरी, ठीक है। और आपके मन में कुछ नेगेटिव, अगर ऐसा कुछ डाउट वरी वाला क्वेश्चन चल रहा था तो एंजल उसके लिए मना कर रहे हैं, डाउट नहीं, वरीज नहीं, या ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ना कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स हमारे पास, ठीक है, आपके फेवर में ही है एंजल्स के। इंप्रूविंग हेल्थ का सक्सेस ही है, ठीक है, सिचुएशन विल इंप्रूव, सो बैक टू बैक सारे कार्ड आपके फेवर में अनफोल्ड हो रहे हैं। तो नो मीन्स कि अभी देखो, अभी आप गिव अप मत करो, टेंशन नहीं, वरीज नहीं, डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, गिव अप नहीं, ठीक है, बस पेशेंस रख लो। एकदम से मेजर इवेंट नहीं हो रहे हैं ना, अभी नहीं हो रहे, नो, अभी के लिए अगर अभी नहीं हो पा रहे, मेजर इवेंट होने में टाइम लगता है ना, तो ये मत सोचो कि होंगे नहीं, वो विद इन अ मंथ या इस साल के अंदर अंदर आपके हो जाएंगे फुलफिल्ड, ठीक है। आप चाह रहे हो कि अभी पर्सन से शादी हो जाए, और वो एकदम से पॉसिबल नहीं है, कुछ मंथ बाद पॉसिबल है, तो ठीक है, वो चीज़ें मंथ बाद होंगी ना, तो अभी डिसाइडन मत हो, या अभी ओवर थिंकिंग मत करो, अभी निराश मत हो, ठीक है। सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी आपकी, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, अबंडेंस ही है इस रिलेशन में, बेटर ही है, कुछ सक्सेस है, विक्ट्री है, इंप्रूविंग हेल्थ, हेल्थ भी अगर ठीक नहीं चल रही थी तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी, आपके पर्सन की, आपके लव्ड वन की, तो उस पर हेल्थ को भी ठीक करो, इंप्रूव हो जाएगी, और रिलेशन का हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, सक्सेस ही मिलनी है आपको इस रिलेशन में, ठीक है, सक्सेस ही है, पीसफुल रेजोल्यूशन ही है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो कुछ ऐसा वरीज करने की बात नहीं है, ठीक है, कि आप ज़्यादा कुछ वरीज करो, राइट। चलो, तो आप लोग ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, पहले लेकिन ये रिसीव करो आप लोग एनर्जीज। रिसीव कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और जिनको भी वीडियो की ज़रूरत है, जिन इस वीडियो की या किसी और वीडियोस की, मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उन तक भी मेरे वीडियोस को शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दो। आप लोग भी देखो, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, या फर्दर किसी स्पेसिफिक वीडियोस पे टॉपिक चाहिए तो कमेंट करो गाइज, ठीक है, क्योंकि मैं तो मोस्ट प्रोबेबली फीलिंग्स पे ही अभी करती हूँ, या थर्ड पार्टीज या ट्विन फ्लेम एनर्जीज पे, या पोर्टल्स पे कर देती हूँ, ब्लेसिंग्स पे कर देती हूँ, मंथली रीडिंग कर देती हूँ। उससे कुछ डिफरेंट चाहिए और कुछ, कि होता है ना कि आपके बारे में ये क्या सोच रहा है, या लोग क्या सोच रहे हैं, या गॉसिप क्या कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वो उस तरह के टॉपिक्स तो मैं नहीं करती, क्योंकि मैं तो देखो एक गाइडेंस देती हूँ फन के लिए, मैंने नहीं ओपन किया चैनल, तो वो फन रीडिंग्स हो जाती है एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको फन रीडिंग देखनी है तो और देख सकते हो, नहीं तो देखो मेरे से बन पड़ेगा तो मैं सोचूंगी इस तरह की रीडिंग करनी है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखो टैरो रीडिंग इज समथिंग अबाउट फन तो नहीं है कि किसी के लिए गाइडेंस देनी है, क्योंकि ये गाइडेंस आपको वैसी सिचुएशन जिनकी देखो टैरो रीडिंग फन के लिए बहुत लोग देखते होंगे कि ठीक है पर्सन क्या सोच रहा है, तो लोग क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, तो वैसा तो देखो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो अपनी ग्रोथ रह जाएगी ना आप लोगों की। तो मैं ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस करती हूँ कि आपको करंट सिचुएशन में क्या इशूज़ है, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सही करना है, ठीक है। और मैं तो बल्कि मेरा होता है कि आप लोगों के लिए
रीडिंग करूँ, आपके पर्सन की रीडिंग भी ना करूँ कि पर्सन की फीलिंग, पर्सन की थिंकिंग। अरे पर्सन खुद इंप्रूव हो जाएंगे, आप अपना इंप्रूव करो या अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या गाइडेंस की जरूरत है या क्या ठीक करना है, क्या इशूज़ चल रहे हैं उसको कैसे करना है। तो वो चीज़ों का मुझे तो रहता है कि मैं उस चीज़ों पर रीडिंग करूँ, लेकिन आप लोगों की फिर आप लोग ही नहीं देखते वो रीडिंग, क्योंकि आपको अपनी परवाह नहीं है, पार्टनर की ज़्यादा परवाह है। पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर क्या सोच रहा है, अरे वो कुछ भी सोच भी लेगा आपके लिए तो करेगा तो नहीं ना, ये करेगा अपने टाइम पे ही करेगा, अपना सब कुछ करके ही करेगा ना, ठीक है। और आप होगी फिर पार्टनर की रीडिंग पे टाइम वेस्ट करोगे अपना। सारे चैनल्स पे इतने चैनल है, मैं ठीक है, उस पर आप ये चैनल छोड़, ये चैनल को वो करके किसी और चैनल पे देख रहे होते हो तो देख, लेकिन आपको यही है लोगों, है ना, आप लोगों को कि पार्टनर का ही देखना है। अपनी ग्रोथ के लिए भी देखो कि इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस जरूरत है, कि आप अपनी लाइफ में राइट कर रहे हो, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, ठीक है, क्या गाइडेंस की जरूरत है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, उस तरीके की रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया करो। और मुझे कमेंट भी करो, मैं तो वैसे ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ, ठीक है। पार्टनर की भी एनर्जीज ठीक है, कभी कभार देख लिया कि पार्टनर क्या सोच रहा है या पार्टनर क्या करेगा हमारे लिए, ठीक है, वो जानना भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे तो मैं वो रीडिंग ज़्यादा प्रेफर करूँगी आपको, ठीक है, आपके स्पिरिचुअल अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करनी है, ट्विन फ्लेम की प्रोसेस में कैसे ग्रोथ करनी है, तो उस चीज़ों पे भी। तो आपको ज़्यादा रीडिंग का वैसे रिक्वायर्ड है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देन मैं देखो करने लायक होगी तो मैं वो रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो आप लोग ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।